हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। कल हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 9.3 के। एक्सरसाइज हम कर रहे थे 9.3 10+1 क्लास की। इसमें हमने 29 क्वेश्चन कर लिए थे। 29, 28 ये है 29। हाँ, तो 30th क्वेश्चन है देख 31, 32, 33। ठीक है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें आप। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन देखें। If A be AM and G be GM of two positive number, if A and G are AM and GM of two positive number, then prove that numbers are, ठीक है, let A and B are two numbers, let A, B are two numbers. क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। let A, B are two numbers such that their AM is A and GM is G. GM is, सुनिए मेरी बात। अब इसमें बोला हुआ है शो कीजिए वो नंबर जो है वो है A प्लस माइनस A प्लस G इंटू A माइनस G। A प्लस, सुनिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहली चीज है क्वेश्चन समझना। बोलता दो नंबर हैं, कोई दो नंबर है, उनका AM A है और GM G है। तो आपको बोला गया है कि बताइए वो दो नंबर होंगे A प्लस √ A प्लस G A माइनस G, और दूसरा होगा A माइनस √ A प्लस G इंटू A माइनस G। ये हमें प्रूव करना है। अब हमने ले लिया कि A और B दो नंबर हैं, उनका AM A है और GM G है। अब हमें प्रूव करना है कि इनमें से एक नंबर A है और एक नंबर B है। ठीक है बेटा। Since A, B are two numbers so that their AM is A. Therefore AM A है, मतलब A plus B upon 2 A है। This implies A plus B is 2A and GM G है। देखिए ऐसे लिख लो, AM is equal to A implies A plus B upon 2 is equal to A। एक इक्वेशन है आई, and GM is G, this implies GM is √ AB is G, this implies AB is G square। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। फिर से बोल रहा हूं एक बार, A और दो नंबर्स हैं A और B, उनका AM है A और GM है G। दो नंबर्स हैं, उनका AM A है GM G है। तो बताइए वो दो नंबर्स हैं A प्लस दिस एंड A माइनस दिस। हमने माना अपने आप से कि मान लो दो नंबर्स हैं A और B, मान लो दो नंबर हैं A और B, तो उनका AM A है, मतलब A प्लस B अपॉन 2 A है। यहां से एक इक्वेशन आ गई A और B, A प्लस B 2 है। GM G है, मतलब √ AB G है, तो AB कितना आ गया बेटा G स्क्वायर। अब हम लिखते हैं, हमें पता है वी नो इक्वेशन हैविंग रूट्स A एंड B इज, ऐसी इक्वेशन जिसके A और B रूट्स हैं वो क्या होती है x² माइनस fx सम ऑफ रूट्स प्लस AB इज इक्वल टू 0। 10th में पढ़ा है हमने कि अगर हमें रूट्स दिए हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकाल सकते हैं x² माइनस fx प्लस p इज इक्वल टू 0, जहां s सम ऑफ रूट्स होता है, p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो वो इक्वेशन जिसके A और B रूट्स हैं वो क्या होगी x² माइनस a प्लस bx प्लस AB इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है A B। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, मान लो किसी तरह से जब इसको सॉल्व करूंगा तो जो दो सॉल्यूशन आएंगे इसके, वो दो क्या होंगे इसके सॉल्यूशन, मतलब A और B। ठीक है, दिस इंप्लाइज x² माइनस a प्लस b की जगह आ गया 2ax और ab की जगह कितना आ गया G स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए बिकॉज ऑफ 1 and 2, बिकॉज ऑफ 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से मैंने वैल्यू भरी तो ये बना x² माइनस 2ax प्लस G स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है,
अब देखिए यहां से क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, तो फॉर्मूला लगाइए, एक्स कितना आएगा माइनस बी, बी की जगह -2 है तो माइनस बी 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -2a का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी जी स्क्वायर अपॉन 2a a1 दैट इज 2a प्लस माइनस रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2a प्लस माइनस, देखिए यहां से ले आइए बाहर 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड कीजिए, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यानी ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। जब मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी इसको सॉल्व किया तो ये 2 रूट्स आए इसके। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी थी? जिसके रूट्स ए और बी है, 2 रूट्स आए इसके सॉल्व करके, तो मतलब इनमें से एक ए है और एक बी है, therefore a is a प्लस रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, और दूसरा जो बी है वो आया ए माइनस रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है बेटा, तो बड़ी आसानी से प्रूव हो गया हमारे पास। देखने में क्वेश्चन बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है पर इतना एब्स्ट्रैक्ट ये है नहीं। जल्दी से अब नेक्स्ट देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबरिंग देख लेना जो भी है, 30th होगा ये। एक आधा नंबर आगे पीछे चल रहा है इस बुक में, तो ये चेक कर लेना। बोलता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। किसी जगह कहीं भी किसी कल्चर में बोलता है बैक्टीरिया जो है हर घंटे डबल हो जाता है। इफ देयर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर ओरिजिनली, मतलब शुरू में जब आपने शुरू किया तो कितने थे 30, तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, एट द एंड ऑफ 4 आवर्स, एट द एंड आवर्स। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इनिशियली, बैक्टीरिया प्रेजेंट इनिशियली कितने हैं इनिशियली? 30। हर आवर में डबल होते हैं बैक्टीरिया। आफ्टर 1 आवर, ध्यान देना शुरू में इतने थे, आफ्टर 1 आवर 60, आफ्टर 2 आवर 120, डबल हो रहे हैं, 3 आवर 240। therefore number of bacteria forms the sequence, number of bacteria forms the sequence 30, 60, 120 and so on. It is GP with A30 R2, A30 and R2। अब हमें पूछा हुआ है बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एंड ऑफ 2 आवर्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एंड ऑफ 4 आवर्स से पूछा हुआ है, और बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एंड ऑफ n आवर्स। यहां ध्यान देना थोड़ा सा। देखिए पहली टर्म है शुरू में, दूसरी टर्म है आफ्टर 1 आवर, तीसरी टर्म है आफ्टर 2 आवर्स। बात फिर से ध्यान से देखिए, पहला टर्म है आफ्टर 0 आवर मतलब शुरू में, दूसरी टर्म है आफ्टर 1 आवर, तीसरी टर्म है आफ्टर 2 आवर, मतलब आफ्टर 1 आवर। एक टर्म एक ज्यादा चल रही है, वेक्टर एट एंड ऑफ 2 आवर्स कौन सी होगी? T3। फिर देखो ये देख लो अपने शुरू में, फिर ये 1 आवर, ये 2 आवर, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर। तो एक टर्म जो है एक नेक्स्ट के लिए 2 आवर की T2 मत कर देना,
क्योंकि पहली टर्म आफ्टर 1 आवर नहीं है, पहली टर्म है इनिशियल वैल्यू, सेकेंड टर्म है आफ्टर 1 आवर, थर्ड टर्म है आफ्टर 2 आवर, तो एक ज्यादा चलिए T3 AR स्क्वायर 30 इंटू 4 120 4 आवर, T5 AR रेज़ टू पावर 4 T5 AR रेज़ टू पावर 4 30 इंटू R रेज़ टू पावर 2 4 2 8 16 480 TN, तो इस रहेगा TN प्लस 1 AR रेज़ टू पावर N प्लस 1 माइनस 1 यानी AR रेज़ टू पावर N यानी 30 इंटू R 2 रेज़ टू पावर N। क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 31। What will rupees 500 amounts in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest? ठीक है, what will amount, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 500 रुपए। सुनना ध्यान से, what will rupees 500 amounts to 10 years, 10 साल में कितना होगा, टाइम 10 years, रेट 10%, to 10 years after its deposit। बोलता है what will rupees 500 amount to 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest of 10% annually। तो वैसे तो सीधा भी निकल जाएगा, आपको पता है A is P into 1 plus R upon 100 raised to power T। तो हम इसको इसी तरह से करते हैं, जीपी का क्वेश्चन है तो जीपी बना के करते हैं। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद कितना होगा ये P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर T आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद कितना होगा ये 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2 10 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2। ये देखिए अमाउंट एक साल के लिए, 2 साल के लिए होगा, 3 के लिए होगा। अमाउंट आफ्टर वेरियस ईयर, अमाउंट after various years, amount after various years form the sequence, amount after various years form the sequence 500 इंटू 1/10/100, 500 इंटू, इसको सीधा कर लो तो मैंने काट लिया ना, ये काटना तो काट ही दो इसको। 500 इंटू 10 10 10 11/10, 500 इंटू 11/10 का स्क्वायर, 500 इंटू 11/10 का क्यूब। तो फॉर्म द सीक्वेंस 500 इंटू 11/10। देखिए अगर आपको आ जाए तो आपने लिखना कैसे, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। एंड सो ऑन, which is GP with A is 500 into 11/10, R is 11/10, A this and R 11/10। Therefore, amount after 10 years, अमाउंट आफ्टर 10 ईयर पूछा। पहली टर्म है अमाउंट आफ्टर 1 ईयर,
दूसरी अमाउंट आफ्टर 2 years, तीसरी अमाउंट आफ्टर 3 years, अमाउंट आफ्टर 10 years कितनी होगी? T10, दैट इज AR raised to power 9. तो A इज 500 इंटू 11/10, R 11/10 raised to power 9, दैट इज 500 इंटू 11/10 रेज़ टू पावर 10. बस ऐसे ही रहने दे इसको, पावर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इस एक्सरसाइज का 32nd क्वेश्चन नंबर 32. देखिए बेटा अपना 32 में क्या कहते हैं? इफ AM एंड GM आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, then obtain the quadratic equation. सुनिए मेरी बात, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स का AM और GM दिया हुआ. सुनिए मेरी बात, उस कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स होंगे, उनका AM 8 दिया हुआ है और GM 5 दिया हुआ है. तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी. लेट A and B are roots of quadratic equation. Let A and B are roots of quadratic equation. Let A and B are roots of quadratic equation. Therefore equation will be, अभी हमने पढ़ा है इक्वेशन होती है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0. तो इक्वेशन विल बी x² माइनस sx मतलब a प्लस bx प्लस ab इक्वल टू 0. क्लियर? क्वेश्चन क्या कहता है? उनका AM अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AM is 8 and GM is 5. AM मतलब A प्लस B अपॉन 2 is 8, तो A प्लस B कितना आ गया था? 16. GM मतलब √ AB is equal to 5, तो AB कितना आया बेटा? 25. Therefore required quadratic equation is x² माइनस sx 16x प्लस AB 25 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.3. अब हम चलेंगे आगे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4. 9.4 करने से पहले हमें कुछ सम ऑफ स्पेशल सीरीज करना पड़ेगा. सम ऑफ स्पेशल सीरीज करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा. ये चीजें आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले में भी पढ़ी होंगी चैप्टर में पीछे. सम ऑफ स्पेशल सीरीज, सम ऑफ SUM, सम ऑफ सम, दो सम आ रहे हैं, सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज. ये बोलता है पहला है 1 + 2 + 3 अप टू n जो होता है n इंटू n + 1 अपॉन 2. देखिए बड़ी मजेदार चीज है. दूसरा बोलता है 1² + 2² + 3² स्क्वायर का सम जो होता है वो n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6 होता है. और तीसरा है 1³ + 2³ + 3³ + n³ जो होता है वो n इंटू n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है. इसमें पहले की तो जरूरत ही नहीं है. दूसरा और तीसरा आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं ये, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज करने हैं हमने. चलो यहाँ तो कोशिश करते हैं हम ये प्रूव भी करें, देखते हैं अगर पॉसिबल होता है तो कर लेंगे. सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज, 1 से लेके n तक का सम इतना होता है. पहला तो बड़ा आसान है, ये आपने पढ़ा है AP में प्लस n, इट इज AP पढ़ा है आपने, इट इज AP. अब बताए A 1 n की जगह है D 1, तो ऐसे n होगा n/2 इंटू A प्लस n, तो आ गया n इंटू n + 1 अपॉन 2. देखिए इसको बड़ा आसान, बड़ा अच्छी चीज है ये.
कई बार हम इसको प्रैक्टिकली नहीं सोचते कि हमने जो पढ़ा उसका यूज कहाँ होगा। 1 से लेके n तक का सम इतना होता है। अब तुम्हें 1 से लेके 10 तक का सम करना है। हाँ, तो जस्ट n की जगह 10 रखो, 10 इंटू 11 बटा 2, 10 इंटू 11 बटा 2 55 आ गया। 1 से लेके 100 तक का करना है तो 100 रखो, 100 गुना 101 बटा 2, ठीक है, तो 5050 आ गया। 1 से लेके 1 लाख तक का करना है तो n को लाख रखिए, लाख इंटू 1 लाख 1 बटा 2, सीधा कैलकुलेट। करोड़ तक का सम 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा करोड़ तक का, तो आप 1 से 101 करोड़ रखिए, 1 करोड़ गुणा 1 करोड़ 1 बटा 2, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखिए, यही तो है फायदा इसका। हमने एपी पढ़ा, क्यों पढ़ा एपी? उसमें एन टर्म निकाली, सम ऑफ एन टर्म निकाला, ठीक है बेटा। सम ऑफ एन टर्म बड़ा आसान है इसमें से। तो देखिए आप एपी का कहाँ यूज कर पा रहे हैं लाइफ में। तो आपने एपी में सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ा, 2 फॉर्मूले पढ़े, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी या n/2 इंटू a प्लस n। तो देखिए कहाँ उसका यूज कर पाए हमने 1 से लेके 100 तक का, 1 से लेके 1000 तक का या 1 से लेके लाख तक का सम कुछ सेकंड्स में निकाल दिया। नहीं तो अगर आप कैलकुलेटर पे भी लिख के करेंगे तो भी घंटों के हिसाब से लगेगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट है आपका स्क्वायर्स का सम जो होता है ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 होता है। ये बोलता है दूसरे वाला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अगर तुमने करना 6 स्क्वायर का, 1 स्क्वायर से लेके 6 स्क्वायर तक का, मतलब 1 4 9 16 25 और 36 तक, तो सीधा 6 रखिए n को। 100 स्क्वायर तक का करना तो 100 रखिए, ठीक है। 1000 स्क्वायर तक का करना तो 1000 रखिए। अब इसमें हम कुछ चीज करेंगे, वो देखेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें ऐसा क्यों होता है। एक मैं करवा देता हूं, एक तुम करना। कंसीडर आइडेंटिटी, एक खास आइडेंटिटी हमें इसे याद रखनी पड़ेगी आपको। वी नो, हमें पता है के क्यूब माइनस के माइनस 1 का क्यूब जो होता है 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 होता है। अब बोले कैसे होता है, कोई बात नहीं, इसमें a माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, आप देखेंगे यही चीज आएगी। तो के क्यू हमें पता है, के क्यू आप करके देखिए, इसको खोलिए, a माइनस बी का क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें k को 1 रखें, पुट k इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, सॉरी पे 1 1 0 नहीं 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन 1 रखिए। तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। 2 रखिए, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। n को 3 पुट कीजिए बेटा, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। ऐसे चलते चलिए, n रखिए, n को n रखिए, तो आएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n का स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, ये वाली आइडेंटिटी थी, हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी थी। हमने इसमें 1 2 3 n को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, एडिंग दीज। अब इनको ऐड कर दो आप, ध्यान देना, जब ऐड करेंगे आप ऐसे वर्टिकली, तो इस साइड में ये लेफ्ट में लेफ्ट होगी, राइट में राइट होगी, तो ध्यान से देखिए, इसके साथ ये कट हो जाएगा, इसके साथ ये कट हो जाएगा, इसके साथ ये कट हो जाएगा, ऐसे ही जो इससे पीछे वाला है उससे ये कट हो जाएगा। अब बचा n क्यू और 0 क्यू, तो हमारे पास क्या आया, n क्यूब माइनस 0 क्यूब, n क्यूब माइनस 0 क्यूब। देखिए इनको जोड़ दो, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, देखो 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। कुछ नहीं है बेटे, ऐड कर रहा हूँ, यहाँ देखिए 3 कॉमन ले लिया तो 1 स्क्वायर से n स्क्वायर, माइनस 3 कॉमन लिया 1 से n, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब n टाइम्स, n टर्म्स थी ये, सब में 1 1 है, इज इक्वल टू n। तो हमारे पास आ गया n क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स
समेशन एन स्क्वायर लिख रहा हूं मैं इसको, n इज इक्वल टू 1 to k। इसका मतलब हुआ n को 1 से लेके k तक रखते चलो, जो आएंगे उनका सम वही आया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स समेशन ऑफ n। अगर मैं ये नहीं भी लिखूंगा n इज इक्वल टू 1 to k 1 to n, तो भी मान के चलना कि इसकी वैल्यू ये 1 to n ही है। ठीक है बेटा। अब देखिए n क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स समेशन n स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स समेशन n प्लस n। ठीक है, यहां से देखिए हमें तो निकालनी इसकी वैल्यू है समेशन ऑफ n स्क्वायर, ये चीज समेशन ऑफ n स्क्वायर है, ये चीज समेशन ऑफ n है और ये समेशन ऑफ n क्यूब है, समेशन ऑफ n क्यूब। तो 3 टाइम्स समेशन ऑफ n स्क्वायर इज n क्यूब, इधर ले आओ, प्लस 3 टाइम्स समेशन n माइनस n, यानी समेशन ऑफ n स्क्वायर इज 3 इंटू वहां डिवाइड हो गया n क्यूब प्लस 3 टाइम्स समेशन n हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n 1 अपॉन 3, एलसीएम आ गया 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n, दैट इज 1 अपॉन 3। इस 2 को बाहर ले आ देता 1 अपॉन 6, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस n, बस इसके फैक्टर बनाएंगे वही आंसर आ गया। 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर माइनस n, इनमें से n कॉमन ले लो, 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। 2n क्यूब प्लस होना चाहिए यहाँ, हाँ इसको ले, इससे इधर है ना, एक सेकेंड, प्लस n था, ये प्लस n ही है, तो दिस इक्वल टू माइनस n हो गया, ये तो माइनस n, अच्छा ये प्लस n हो गया, 3n माइनस 2n प्लस n हो गया, हाँ ठीक है सर। यहाँ है प्लस n प्लस 1, n 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 n, और यहाँ से 2n इंटू n प्लस 1 और प्लस 1 इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 से आ गया 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने प्रूव किया बेटा कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n टर्म्स जो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 क्यों होता है। इसी तरह जो लास्ट वाला है ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी है, एक आइडेंटिटी दी हुई है, उसमें बिल्कुल ऐसे 1 2 3 4 n तक पुट करके सॉल्व किया है, यू विल गेट योर आंसर फॉर थर्ड आइडेंटिटी। तो 3 आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, ठीक है बेटा। हाँ ये याद रखें, जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n जो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, इसको हम समेशन n लिखते हैं, ये nth टर्म का सम लिखते हैं। देखिए ऐसे ही इसको भी हम करते हैं, प्लस n स्क्वायर आपने पढ़ा है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसको हम समेशन ऑफ n स्क्वायर लिखते हैं, समेशन ऑफ nth टर्म। ऐसे ही क्यूब वाले में हम जो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, इसको हम समेशन ऑफ n क्यूब लिखते हैं बेटा। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके एक्सरसाइज नेक्स्ट में, एक्सरसाइज 9.4, एक्सरसाइज 9.4 फाइंड द सम ऑफ एन सीरीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 समझने की कोशिश कीजिए, सम ऑफ एन टर्म्स पूछा हुआ है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3
प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5। आप थोड़ी सी कोशिश करना, बहुत आसान है। इसका अप टू n टर्म्स बोला है, n टर्म्स तक का सम करना है इसका। देखिए कोई सीरीज है, उसकी n टर्म्स तक का सम करना है। मैंने कहा था 1² प्लस सो ऑन अप टू n स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, समेशन n। 1² टू n स्क्वायर, इसको समेशन n स्क्वायर लिखते हैं। तो मतलब nth टर्म हो उसका समेशन आ जाता है। अब इसमें nth टर्म निकालेंगे हम, समेशन। अब कैसे निकालेंगे, देखो ना तो ये AP है ना GP है। पर आप पहली टर्म देखिए 1 2 3 4, तो nth में n आएगा। दूसरे में देखिए ऐसे ना, अब फर्स्ट 1 2 3 4 AP बन रहा है, तो nth टर्म n आई। 2 3 4, इसमें nth टर्म n + 1 आएगी। निकाल के देख लें आप nth टर्म, n = a + n - 1 × d। तो ये बन गया समेशन ऑफ n × n + 1। देख लीजिए आप 1 रखेंगे तो आएगा 1 × 2, सेकंड टर्म के लिए 2 × 3 3 × 4। तो ये मैंने बोला समेशन में n = 1 to n, अंडरस्टूड ही माने कि अंडरस्टूड है। तो इट इज समेशन ऑफ nth टर्म लिख लिया हमने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें एक सीरीज दी है, उसकी n टर्म्स का सम निकालना है। सबसे पहला काम है उस सीरीज की nth टर्म क्या होगी वो निकालना। अब इसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पे AP क्या दी है, GP। तो देखिए कुछ ट्रिक देखें, यहाँ पर जिस तरह से लिखी है, पहली टर्म 1 2 3 4 ये भी AP बना रही है, 2 3 4 5 ये अलग AP बना रही है। तो 1 2 3 एक AP, 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू अलग AP। तो इसकी n टर्म भी निकल जाएगी, इसकी भी। तो इस तरह सीक्वेंस की n टर्म निकल गई, n × n + 1। और इसका सम ऑफ n टर्म्स हो गया समेशन ऑफ nth टर्म, दैट इज समेशन ऑफ n² + n मल्टीप्लाई किया, दैट इज समेशन ऑफ n² + समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, समेशन ऑफ n आपने पढ़ा हुआ है। इट इज n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6 प्लस n × n + 1 अपॉन 2। बात खत्म, आंसर आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो n × n + 1 अपॉन 2 बाहर ले लीजिए, 2n + 1 अपॉन 3 प्लस 1, और जैसे करना आपने कर लीजिए। n × n + 1 अपॉन 2, 3 आ गया एलसीएम, 2n + 4 और 2 बाहर लेना, n × n + 1, 2 बाहर लगे, n + 2 अपॉन 3। एक 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसी का आज का लास्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बाकी फिर कल करेंगे, ठीक है। या फिर आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं, चलो छोड़ो आज होमवर्क रहने दो। यहाँ पर हमें दिया हो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 × 2 × 3, इसमें क्रॉस लगाया है ताकि क्रॉस और प्लस में परेशान ना हो, मैं बदल रहा हूँ इसको। 2 3 4 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स लिखा हुआ है इसमें, बिल्कुल आसान है। इसकी n टर्म निकालिए। अभी मैंने बताया, देखिए 1 2 3 4 ये भी AP है, 2 3 4 ये भी AP है, 3 4 5 ये भी AP है। तो इसकी n टर्म होगी n × n + 1 × 2n, सॉरी n × n + 1 × n + 2। तो आ गया समेशन ऑफ n टर्म, n × n + 1 × n + 2। आप चेक कर लीजिए, 1 रखिए 1 2 3 आएगा, 2 रखिए 2 3 4 आएगा। तो इट इज समेशन n × n² + 2n + n + 3n + 2। देखिए n² + 2n + n 3n + 2, n³ + 3n² + 2n, that is summation of n³ + 3 times summation of n² + 2 times summation of n। बस बाकी कुछ नहीं करना बेटा, वैल्यू रखिए। समेशन ऑफ n³ हो गया n × n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6, 3 टाइम्स n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6 प्लस 2 टाइम्स n × n + 1 अपॉन 2। तो आप जैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कीजिए। n × n + 1 अपॉन 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ बचा n × n + 1 अपॉन 2 यहाँ से, और प्लस
3 n into n plus 1 upon 2 मैंने कॉमन लिया है, 3 into 2n plus 1 upon 2 कॉमन लिया, यहाँ 3 बचा, देखते हैं आगे, प्लस 2, बस बाकी सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट आंसर, ये कट जाएगा जो भी आएगा, डू इट। ठीक है बेटा, तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने 9.4 शुरू कर दिया है, और कल हम इसको फिनिश करेंगे, और कल कोशिश करेंगे थोड़ा सा मिसलिनियस का भी करना है। ठीक है, मुझे फीडबैक जरूर दें आज वॉइस क्लैरिटी में कोई फर्क है या नहीं, प्लीज। बाय बेटा।